थोड़ा सा आने वाले 2024 के चुनाव पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ही दिनों पहले एक ऑपोजिशन को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चल रहा है। तो क्या ये समझें कि 2024 में मोदी वर्सेस द रेस्ट होगा, पूरा ऑपोजिशन एक तरफ, मोदी जी एक तरफ? कैसे देखते हैं आप इसको? क्या आप 300 का आंकड़ा 2024 में पार कर पाएंगे? पहले मोदी वर्सेस रेस्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। शायद मैं न समझा पाऊं मगर जनता समझ पाएगी। अब मैं 3 पार्टियों के नाम बोलता हूं। श्रीमान चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये चारों पार्टियां अगर मोदी वर्सेस रेस्ट के फॉर्मूला के साथ आती है तो चंद्रशेखर राव जी की एक सभा अगर यूपी में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा यूपी में, और ममता बनर्जी की सभा तेलंगाना में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और यादव साहब की सभा अगर बंगाल में रख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सब अपने अपने राज्य में हमारे सामने ही लड़ रहे हैं और लड़ाई इसी तरह से होनी है। एकता आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए है। आपको उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। एकता का कोई मतलब ही नहीं है। कोई एक दूसरे को ना नेता मानता है, ना एक दूसरे के लिए एक सीट छोड़ने को तैयार है। चलिए मैं मानूं कि टीआरएस तेलंगाना में 5 सीटें ममता जी को दे दे तो एक लड़ाई हुई भाई, और समाजवादी पार्टी भी 5 सीट वहां दे दे और ममता जी बंगाल में 5-5 सीटें दोनों को दे दे, तब तो एक हुए। मगर सब अपनी अपनी लड़ाई भाजपा के सामने लड़ेंगे और कि हम सब एक है, क्या एक है भाई? नहीं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक सीट पर एक ही कैंडिडेट हो, जो जॉइंट कैंडिडेट हो सबका, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का, तब कैसे लड़ाई? ना बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है, ना समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है। वो अलायंस करते हैं बंगाल और तेलंगाना में। तो कैसे एक होंगे बताओ? ना बसपा कह रही है कि हम साथ में लड़ेंगे, ना सपा कह रही है हम बसपा के साथ लड़ेंगे। सिर्फ टीवी 18 कह रहा है कि दोनों साथ में लड़ेंगे। अब इससे कैसे होगा भला? को आपका कौन मानेगा? नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। मैं तो जो आप बोल रहे हैं उसको रिपीट कर रहा हूं। अमित जी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से जो है ऑपोजिशन को बहुत डर है। कहती हैं कि जो हमको हैरेस करते रहते हैं, सरकार इनका इस्तेमाल करती है उन लोगों को परेशान करने के लिए। आज अगर आप देखें तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल में हैं। चाहे वो कविता हो, केसीआर जी की बेटी हो कविता हो, हेमंत सोरेन हो, सब लोग या तो ईडी के घेरे में हैं या सीबीआई के घेरे में हैं। तो भूपेश बघेल जी के भी ज़्यादातर लोगों पर रेड्स पड़ती रहती हैं। तो ऑपोजिशन का कहना ये है कि क्या ईडी और सीबीआई के दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में बंद हो चुके हैं? जरा भी ऐसा नहीं है। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को वादा किया था कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, और हमारी ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। कल ही मोदी जी ने कुछ आंकड़े दिए थे, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। 2004 से 2014 में ईडी, यही कानून था, कोई कानून हमने बदला नहीं है, यही कानून था। ईडी जो पीएमएल के कानून के तहत 5,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी, और मोदी जी के शासन के अंदर हमने 1,10,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। उसका 5% भी पॉलिटिशियन का नहीं है, बाबुओं का भी है, भ्रष्ट व्यापारियों का भी है, सबका है, जो देश के कानून को तोड़कर टैक्स दिए बगैर धन शोधन करते हैं। क्या लड़ाई बंद कर दें? और क्या देश की जनता ऐसा कानून चाहती है कि अगर कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनीति में काम करने वाले नेता या व्यक्ति भ्रष्टाचार करे तो इसके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो? यही सीबीआई के तहत 9 वर्षों में
हमने 5,000 केस भ्रष्टाचार के दर्ज किए, कांग्रेस ने 500 भी नहीं किए थे, 500 भी नहीं। क्या 5,000 के 5,000 केस राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर है ना? सभी के सामने है, बाबुओं के सामने भी है, व्यापारियों के सामने भी है, और मिली भगत के सामने भी है। और जहां तक दुरुपयोग का सवाल है, लालू जी पर केस किसने किया था? यूपीए की सरकार ने किया था जी। शेख अब्दुल्ला के खिलाफ विमान भरकर अफसर, वो बड़े वाला एयर इंडिया का पुराना विमान आता है, क्या कहते 320 या ऐसा विमान होता है, पूरा विमान भरकर अफसर भेजे थे और कई सालों के लिए जेल में डाल दिए थे। किसने किया था? इंदिरा जी ने किया था। ये तो भ्रष्टाचार के केस है। मैं राहुल जी को और उनकी पार्टी को याद कराना चाहता हूं, इमरजेंसी डालकर लाखों बेगुनाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था 19 महीने तक, और बेल का प्रोविजन भी नहीं था। और यहां तो बेल का प्रोविजन, आप कोर्ट में जाइए। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। जी। अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा, अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है, और मैंने एक्विटल की एप्लीकेशन डाली। मुंबई की अदालत ने, मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गए, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला। वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर यह केस किया है, इसलिए हम अमित शाह को के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाई तौबा नहीं की थी। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे, और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया, वो करप्शन के हैं, आपकी बदजुबानी का केस है। इस प्रकार के फर्जी केस नहीं किए हैं। और केजरीवाल भी रोज छातियां पीटते हैं भैया, ये सारे निर्दोष हैं। तो जैन साहब कितने समय से अंदर हैं? काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया जी। क्यों बेल नहीं होता है? सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? क्यों बेल नहीं होता है? इस देश में अदालतें हैं भाई, सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप करने की लिए मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, एक उंगली किसी के खिलाफ करोगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ आती है, ध्यान रखना। और इस देश की जनता ने आपके समय में सब कुछ देखा हुआ है, मगर हमने कभी भी ऐसे काले कपड़े पहनकर, काली पगड़ियां, काली धोती, काला कुर्ता पहनकर नहीं, रोड पर नहीं निकले हम। वही कानूनी मामला है, निर्दोष है तो कानून में श्रद्धा होनी चाहिए, कानून छोड़ देगा आपको। जी। मैं तो इतने साल तक कभी नहीं बोला, आज आपने यूं कर बुलवाया तो मैंने बता दिया। अब तक नहीं बोला था मैं तो कभी।